बात करेंगे यूपी विधानसभा की। आज यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र है और आज विधानसभा का पहला विधायी कार्य दिन है, क्योंकि शुक्रवार को श्रद्धांजलि के बाद सदन स्थगित हो गया था और आज सदन की कार्यवाही चलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों और एनडीए विधायकों के साथ बैठक भी की और बैठक करके उन्हें रणनीति बता दी। कल शाम लखनऊ में यह बैठक हुई। विपक्ष ने भी कमर कस ली है। सरकार को घेरने के लिए उनके अपने दावे हैं। यूपी विधानसभा में हंगामा होने के पूरे आसार जताए जा रहे हैं। कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष हंगामा कर सकता है, वो भी आपको बता देते हैं। कोड इन सिर्फ ये मुद्दा है जो आज विपक्ष के द्वारा सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की जाएगी। एसआईआर और साथ ही यूरिया, डीएपी, लेखपाल भर्ती आरक्षण, विसंगति, यूपी लोक सेवा आयोग माइग्रेशन पॉलिसी, साथ ही स्वास्थ्य सेवाएं और बिजली विभाग के निजीकरण को लेकर विपक्ष सरकार से सवाल जवाब कर सकता है। हालांकि सरकार कह रही है कि सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे ये तो आज सदन में ही पता चलेगा। आज का एजेंडा क्या है ये भी समझिए। आज मुख्यतः दो काम होंगे, वंदे मातरम पर चर्चा और अनुपूरक बजट। तो आज इन्हीं दो विधायी कार्यों को किया जाएगा। इस बैठक का एक ही उद्देश्य है, हम सत्र सुचारू रूप से चले, उसमें जो चर्चाएं हो सार्थक उस पर सदन के अंदर विषय आवे, ये हमारा प्रयास है। अब विपक्ष अगर कोई मुद्दा है तो उठावे, उसका जवाब दिया जाए। सरकार विपक्ष के सारे सवालों के जवाब देने के लिए, सारे विषयों पर चर्चा करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ तैयार है। लेकिन कुछ लोग हैं जो विपक्ष के लोग हैं, उनका नाम ही विरोधी दल के नेता हैं, उनका काम ही विरोध करना, निश्चित रूप से उनके सवालों का जवाब देना, शालीनता से देना, एक संवैधानिक तरीके से देना, मर्यादित होकर देना, ये सब सीखने सिखाने का मामला है। तो अभिभावक हैं हमारे माननीय योगी जी, उनके अभिभावक में निर्देश होगा, उसे पालन किया जाएगा। और आज की बैठक में निश्चित तौर पे जो विपक्ष मुद्दे उठाएगा उसका हम एनडीए के सभी साथी मिलकर के उनका तार्किक जवाब देंगे। विपक्ष शुरुआती से एक मुद्दे को सबसे ज्यादा उठा रहा, खास करके समाजवादी पार्टी, वो है कोडीन का। निश्चित तौर पे सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है, एसआईटी गठित है और कोई भी दोषी किसी का भी पक्ष का हो वो छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए, मुद्दे बहुत हैं लेकिन सरकार कुछ सुनना नहीं चाहती, क्योंकि सरकार के पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं। एक तरफ कोडीन सिरप को लेकर के जिस तरह से पूरे देश में चर्चा जा रही है, खुद प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र और संसदीय क्षेत्र के बगल से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मुख्यमंत्री जी छोटे छोटे कामों पे बुलडोजर चला देते थे। आज इतना बड़ा सबूत होने के बावजूद आखिर उनके बुलडोजर में अब तेल नहीं रह गया। देखिए, ऐसा है कि कोडीन का मुद्दा तो उनके ही गले की हड्डी बन गया है। कोडीन पहले अपने गले की हड्डी तो निकालें, तो ये वो समाजवादी पार्टी को समझ में नहीं आता है। सब जितने प्रकार के अपराध होंगे, जितने प्रकार के गड़बड़ काम होंगे, उसमें इनकी कहीं न कहीं संलिप्तता रहती है। खुद ही करवाते हैं, खुद ही आरोप लगाते हैं। तो पहले उनको अपने गले में झांकना चाहिए, तब उसके बाद बात करना चाहिए। देखिए, वंदे मातरम हमारे भारत देश का तराना है और वंदे मातरम का एक इतिहास रहा है। भारत का जो गौरवशाली इतिहास है उसमें वंदे भारत की एक अभूतपूर्व भूमिका रही है। यकीनी तौर पे देश के आज़ादी के समय जो हमारे देश के सेनानी हैं, जो देश के हमारे बलिदानी हैं, उन्होंने इस तराने के माध्यम से देश को आज़ाद कराया। तो यकीनी तौर पे हम सब के लिए गर्व का विषय है और इसकी चर्चा हर जगह होनी चाहिए। विधानसभा का कार्यकाल कार्य दिवस कुल 3 दिन का है, 22, 23, 24। 22 तारीख को वंदे मातरम गीत होगा। हम लोगों ने मांग करी है कि वंदे मातरम का समय बढ़ाया जाए ताकि सब लोग इसमें चर्चा में भाग लें। वंदे मातरम गीत जो क्रांतिकारियों ने गाया था, जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय आरएसएस और बीजेपी का कोई नेता वंदे मातरम गीत गाकर जेल नहीं गया। दूसरी बात यह है कि 25 करोड़ का प्रदेश है, तमाम समस्याओं से घिरा है। 2-3 दिन के अंदर सभी समस्याओं को हम लोग रख नहीं पाएंगे। सरकार चर्चा से भाग रही है।